वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर्स में हमने इंडिया की साइज़, लोकेशन और सिग्निफिकेंस ऑफ लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम ग्रीनविच मीन टाइम एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थ जो है इट रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। सो अर्थ जो है वेस्ट से ईस्ट की ओर रोटेट करती है। तो इस रोटेशन की वजह से क्या होता है, जो सनराइज़ है हमें सनराइज़ जो है ईस्ट की ओर दिखता है और सनसेट जो है हमें लगता है कि सन जो है इट सेट्स इन द वेस्ट। तो पुराने ज़माने में क्या होता था, जब कोई लोग जो हैं जब वो ट्रैवल करते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस या फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, तो उन्हें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कंसिडर करेंगे अ पर्सन जो है लेट इट ट्रैवलर्स फ्रॉम इंडिया, तो इंडिया से कोई आदमी जो है यहाँ पॉइंट ए से फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से ट्रैवल करता है और ये जाता है अफ्रीका विया सी रूट। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है सुबह 7 बजे इंडिया से ट्रैवल करता है, सुबह 7 बजे, और इसको अफ्रीका पहुंचने में फॉर एग्ज़ाम्पल 3 घंटे लगते हैं। तो जिस वक्त ये अफ्रीका पहुंचता है ये सुबह जो है 8 बजे अफ्रीका पहुंचता है। जिस वक्त ये इंडिया से निकले 7 बजे थे एज़ पर द लोकल टाइम ऑफ इंडिया, तो 3 घंटे इनको ट्रैवल करने में लगे। और जब ये अफ्रीका पहुंचते अफ्रीका के लोकल टाइम के मुताबिक वहाँ पे 8 ही बजे होते हैं, जबकि इनके मुताबिक 3 घंटे के बाद ये अफ्रीका पहुंचते हैं। वहाँ पे 7 और 3 हो गए 10 बजे होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे अफ्रीका के लोकल टाइम के मुताबिक 8 ही बजे हैं। तो ये जो है टाइम जो है ये लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता था। तो इसकी वजह से लोकल टाइम की वजह से जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और बहुत ज़्यादा केओस होता था। इस चीज़ को दूर करने के लिए 1972 में रिसर्चर्स की एक कॉन्फ्रेंस होती है इंग्लैंड में, और उस कॉन्फ्रेंस में डिसाइड होता है कि जो टाइम अलोंग प्राइम मेरिडियन, यानी प्राइम मेरिडियन जो है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो पास होता है थ्रू ग्रीनविच, तो ग्रीनविच का जो टाइम है उस टाइम को उन्होंने चूज़ किया एज स्टैंडर्ड टाइम। सो द टाइम along 0 degree longitude और along prime meridian it was chosen as standard time, और इसी टाइम को कहा जाता है ग्रीनविच मीन टाइम और GMT। सो टाइम along प्राइम मेरिडियन और टाइम along ग्रीन विच जो है उसे हम कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। तो इस टाइम की बिना पे जो है वर्ल्ड को डिवाइड किया गया 24 टाइम जोन्स में। 12 जो है 12 टाइम जोन्स इन द ईस्ट और 12 टाइम जोन्स जो है इन द वेस्ट। अब जो है अगर हम जैसा कि हमने अभी देखा, अर्थ जो है इट रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट सिंस द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड देन इन द वेस्ट। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो कंट्रीज़ इस प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में हैं वो टाइम में प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच से जो हैं आगे हैं। मतलब जो कंट्रीज जैसे एशिया की अगर हम बात करेंगे, एशिया जो हैं इस प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच से जो है ईस्ट में है, एशिया का टाइम ग्रीनविच से आगे होगा। इसके बरक्स अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करेंगे, नॉर्थ अमेरिका ग्रीनविच से वेस्ट की ओर हैं। तो ये जो है नॉर्थ अमेरिका ये टाइम में ग्रीनविच से पीछे होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि कितना पीछे होगा नॉर्थ अमेरिका ग्रीनविच के टाइम से। GMT जो है ग्रीनविच मीन टाइम, इससे कितना पीछे होगा नॉर्थ अमेरिका का टाइम। जैसा कि हम जानते हैं अर्थ जो है ये एक रोटेशन जो है कंप्लीट करता है। अर्थ जो है इट कंप्लीट्स वन रोटेशन इन 24 आवर्स। सो अर्थ जो है 360 डिग्री कंप्लीट करती है इन 24 आवर्स। तो अगर हम 360 को डिवाइड करते हैं 24 आवर्स से तो हमें मिलता है 15।
15 डिग्रीज, यानी 1 घंटे में अर्थ जो है 15 डिग्रीज जो है ट्रैवल करती है। 1 घंटे में अर्थ 15 डिग्रीज ट्रैवल करती, 15 डिग्रीज के थ्रू अर्थ जो है रोटेट करती है 1 घंटे में। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ जो है 4 मिनट्स में 1 डिग्री के थ्रू ट्रैवल करती, रोटेट होती है। 1 डिग्री जो है अर्थ रोटेट होती है 4 मिनट्स में। या हम दूसरे अल्फाजों में यह कह सकते हैं कि दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच 4 मिनट का फ़र्क, वक्त का फ़र्क है। यानी अगर हमारे पास लॉन्गिट्यूड 10 है और दूसरा लॉन्गिट्यूड है 11 और 10 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स के बीच जो टाइम का फ़र्क होगा ये 4 मिनट्स का होगा। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे, ये देख लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमने देखा कि जो ईस्ट में होती है कंट्रीज़ वो टाइम गेन करते हैं, वो ग्रीनविच मीन टाइम से अहेड होते हैं। और जो कंट्रीज़ वेस्ट ऑफ द ग्रीनविच हैं उनका टाइम ग्रीनविच टाइम से पीछे होता है। अब चलिए देखते हैं हम, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं एक कंट्री, ये मान लीजिए ये ग्रीन, यहाँ पे ये मान लीजिए यहाँ पे ये ग्रीनविच है और यहाँ पे इस वक्त दिन के 12 बजे हैं। अब दूसरी कंट्री है यहाँ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 30 डिग्री ईस्ट पे है और यहाँ पे दूसरी कंट्री है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 40 डिग्री वेस्ट पे है। अब जिस वक्त ग्रीनविच में दिन के 12 बजे होते हैं, 30 डिग्री ईस्ट में उस वक्त वो टाइम क्या होगा और 40 डिग्री वेस्ट में उस वक्त का टाइम क्या होगा, ये हम कैलकुलेट करेंगे। हमने अभी देखा जो टाइम है विद एवरी 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, टाइम जो है इट वेरीज बाय 4 डिग्री, बट ऑन द ईस्ट ये 4 डिग्री जो है ये गेन होते हैं, सॉरी 4 डिग्री नहीं बल्कि 4 मिनट जो हैं ये गेन होते हैं। तो हम यहाँ पे 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 30 इंटू 4 करेंगे हम, तो हमें मिलता है 120। हर 1 डिग्री के साथ 4 मिनट्स गेन होते हैं। यहाँ पे 30 डिग्रीज हैं तो 30 इंटू 4 हुआ 120। सो 120 मिनट्स जो हैं 30 डिग्री ईस्ट का टाइम जो है ग्रीनविच टाइम से आगे होगा। सो 12 ग्रीनविच का टाइम 12 बजे है, तो यहाँ पे 120 मिनट्स ऐड होंगे, तो इसका मतलब वो 2 घंटे ऐड हो गए। तो जिस वक्त ग्रीनविच का टाइम 12 नून होगा उस वक्त यहाँ पे 30 डिग्री ईस्ट का टाइम जो है इट विल बी 2 PM, इट विल बी 2 PM। अब अगर हम बात करेंगे वेस्ट की, फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंट्री है ये है 40 डिग्री वेस्ट पे, 40 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पे, तो यहाँ पे हर 1 डिग्री के साथ टाइम गेन लूज़ होगा बाय 4 मिनट्स। तो हम देखेंगे यहाँ पे उस वक़्त टाइम क्या होगा। सो 40 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हमें मिलता है 160। सो 160 मिनट्स का फ़र्क होगा। सिंस हमने अभी देखा कि वेस्ट में टाइम लूज़ होता है और ईस्ट में टाइम गेन होता है, तो वेस्ट में जो है ये 160 मिनट्स जो है टाइम पीछे होगा ग्रीनविच मीन टाइम से। तो 160 मिनट्स कितने हुए, वो हो गए 2 घंटे और 40 मिनट, 2 घंटे और 40 मिनट, यानी 12 बज जिस वक्त ग्रीनविच में दिन के 12 बजे होंगे उस वक्त 40 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पे टाइम होगा 9:20। उस वक्त यहाँ पे टाइम होगा 9:20। आई एम सॉरी, एक्चुअली थोड़ा माउस की मूवमेंट जो है ये सही से नहीं हो रही, इसलिए यहाँ पे अच्छे से नहीं लिख पा रहे हूँ। सो जिस वक्त ग्रीनविच का टाइम 12 बजे होगा उस वक्त ईस्ट की ओर अगर हम जाएंगे तो टाइम गेन होता है 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे, टाइम जो है 2 बजे होगा। और अगर हम वेस्ट की ओर जाएंगे
40 डिग्री वेस्ट पे टाइम जो होगा ये होगा 9:20, यानी वेस्ट में टाइम जो है इट इज़ बिहाइंड द ग्रीनविच मीन टाइम, और ईस्ट में जो टाइम होता है इट इज़ अहेड ऑफ द ग्रीनविच मीन टाइम। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की। ये देख लीजिए आप, ये इंडिया का मैप है। इंडिया ने जो है जो मेरिडियन पास होता है थ्रू उत्तर प्रदेश, यानी बहुत सारे यहाँ पे स्टेट्स हैं, और इस मेरिडियन का जो जो एंगल है इट इज़ 82 डिग्री 30 मिनट्स। 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो है इसको इंडिया ने चूज़ किया है एज स्टैंडर्ड मेरिडियन। सो टाइम अलोंग दिस मेरिडियन, जो इस मेरिडियन के अलोंग टाइम है उस टाइम को इंडिया ने चूज़ किया है एज स्टैंडर्ड टाइम। सो द टाइम अलोंग 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट has been chosen as the standard time by India, and this time is what we call as the Indian standard time। ये मेरिडियन जो है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट ये पास होता है थ्रू यूपी, ये पास होता है थ्रू मध्य प्रदेश को, यहाँ पे ये टच करता है। इसी तरह से छत्तीसगढ़ के थ्रू ये पास होता है, ये छत्तीसगढ़ स्टेट है ये वाला, और इसी तरह से ये उड़ीसा है, उड़ीसा के थ्रू ये पास होता है, और ये जो है ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के थ्रू भी ये लॉन्गिट्यूड जो है पास होता है। 5 स्टेट्स के थ्रू इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है पास होता है। अब हम देखेंगे ये जो 82 डिग्री 30 मिनट्स 82 डिग्री 30 मिनट्स जो है ये ग्रीनविच टाइम से कितना आगे हैं, यानी इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जो है ग्रीनविच टाइम से कितना आगे। सिंस इंडिया लाइज ऑन द ईस्ट, ये ग्रीनविच से ईस्ट की तरफ है तो इंडिया का टाइम ग्रीनविच से अहेड होगा, आगे होगा, तो लेकिन कितना आगे होगा ये हम देखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, इट इज़ 82 डिग्री 30 मिनट्स एज आई हैव टोल्ड यू इन एवरी 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड देयर आर 30 मिनट्स, सॉरी देयर आर 60 मिनट्स, सिंस हियर आर 30 मिनट्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 30 मिनट जो कॉन्स्टिट्यूट्स हाफ ऑफ ए लॉन्गिट्यूड। तो हम ये इस तरह लिख सकते हैं 82 डिग्री 30 मिनट्स की जगह हम लिख सकते हैं हाफ, 82 पॉइंट हाफ यानी 82.5 डिग्री ईस्ट या 82.5 लॉन्गिट्यूड जो है, ठीक है। तो 1 डिग्री के साथ टाइम जो है 4 मिनट्स वेरी होता है। अब यहाँ पे है 82.5, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, फिर हम देखते हैं कि जो टाइम है ये कितना वेरी होगा। जब हम इस 82.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से वी गेट 330। सो इंडिया इज़ अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम बाई 330 मिनट्स। इंडिया जो है ग्रीनविच मीन टाइम से 330 मिनट्स आगे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ 330 मिनट्स में 5 आवर्स और 30 मिनट्स आते हैं। जब हम 300 मिनट्स देखेंगे हो गए 5 आवर्स, और 30 मिनट्स देखेंगे तो वो हो गया हाफ एन आवर या 30 मिनट सिंपली। सो इंडिया जो है जो टाइम इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है या मेरिडियन 82 डिग्री 30 ईस्ट पे हैं, वो जो है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5 आवर्स 30 मिनट्स आगे है। इसलिए जब हम इंडिया का टाइम लिखते हैं वी राइट इट एज GMT। हम जो है जब हम इंडिया का टाइम लिखते हैं विद रेफरेंस टू ग्रीनविच मीन टाइम वी राइट इट GMT प्लस 5:30, यानी इंडिया का टाइम ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट्स आगे है। तो इस तरह से आप किसी भी कंट्री का टाइम जो है कैलकुलेट कर सकते हो विद रेफरेंस टू ग्रीनविच मीन टाइम, प्रोवाइडेड यू नो ऑन विच लॉन्गिट्यूड द कंट्री इज सिचुएटेड और लोकेटेड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद जो है आपको मैं होमवर्क असाइन करता हूँ। पहले हम थोड़ा सा इसको रिवीजन करते हैं, हमने क्या देखा इसमें। सबसे पहले हमने देखा ग्रीनविच मीन टाइम। सो ग्रीनविच मीन टाइम में आपने देखा इट इज़ द लोकल टाइम अलोंग प्राइम मेरिडियन। जो प्राइम मेरिडियन है यहाँ का लोकल टाइम जो है इट हैज़ बीन चूजन एज द स्टैंडर्ड टाइम, और इसी टाइम को हम कहते हैं इट इज़ द ग्रीनविच मीन टाइम। सो जो कंट्रीज़ ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच होती हैं, प्राइम मेरिडियन होती हैं, उनका टाइम जो है ग्रीनविच से आगे होता है। जो कंट्रीज़ प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में है उनका टाइम जो है ये पीछे होता है ग्रीनविच
मीन टाइम से। और हमने देखा विथ एवरी 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड टुवर्ड्स ईस्ट देयर इज गेन ऑफ 4 मिनट्स इन टाइम, एंड विथ एवरी 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड टुवर्ड्स वेस्ट देयर इज लॉस ऑफ 4 मिनट्स इन टाइम। ये हमने देख लिया। सो ये इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। इंडिया हैज़ चूजन 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट एज इट्स स्टैंडर्ड मेरिडियन। द लोकल टाइम along 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट in India is taken as standard time and is known as Indian Standard Time. And Indian Standard Time is 5 hours 30 minutes ahead of Greenwich Mean Time. Indian Standard Time is 5 hours 30 minutes ahead of Greenwich Mean Time. तो इस तरह से आज का टॉपिक जो है ये कंप्लीट होता है। आपके लिए होमवर्क ये है, आप जो है इंडिया के, कल मैंने जो होमवर्क दिया था आपको नाम लिखना था इंडिया के स्टेट्स का और इंडिया की जो यूनियन टेरिटरीज़ है उनका आपको नाम लिखना था। आज जो है आपके लिए होमवर्क ये है कि आप इंडिया के 28 स्टेट्स का कैपिटल्स का नाम लिखोगे और इसी तरह से जो इंडिया के 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनके कैपिटल्स का नाम लिखोगे। इसके अलावा आप जो है कैलकुलेट करोगे टाइम अलोंग 50 डिग्री वेस्ट, टाइम अलोंग 50 डिग्री वेस्ट इफ़ इट इज़ 1 PM एट ग्रीनविच। अगर ग्रीनविच का टाइम एक दोपहर के 1 बजे तो आपको बताना है 50 डिग्री वेस्ट पे उस वक्त टाइम क्या होगा। ये आपके लिए होमवर्क है। आप इस होमवर्क को रफ पे लिखोगे, उसके बाद उसकी एक पिक खींच के मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मुझे सेंड करोगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।